नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। यहाँ हम कर रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी के जो आने वाले दिनों में टेस्ट है या जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी करने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। ये हिंदी के जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ लेकर आई हूँ। आने वाले समय में जो भी हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में या राजस्थान में टेट की परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ है। आज हम इसका भाग 3 प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं। देखिए, दो बातें पूछी गई है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, यानी ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ माना है या ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया है, और प्रेम के माध्यम से जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही जो विचार हैं ये निर्गुण साहित्य में हमें मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? निर्गुण काव्यधारा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, सगुण भक्ति का मुख्य आधार क्या है? सगुण ईश्वर, ये वो भक्ति है जिसमें ईश्वर को मंदिर में स्थापित किया जाता है या ईश्वर इस धरती पर जन्म लेकर लोगों की सहायता करते हैं, उनके दुखों का उद्धार करते हैं, जैसे राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। लेकिन सगुण भक्ति का यहाँ हमें मुख्य आधार बताना है तो वो कौन सा ग्रंथ है? वो है श्रीमद् भागवत, जो हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। ये पंक्तियां किसकी है? ये भावधारा किसकी है? ये है कबीर की। कबीर दास जी कहते हैं कि निर्गुण राम को जपो, निर्गुण राम को ही हम उसे जप कर, राम का नाम लेकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। उस अविगत निराकार ईश्वर की गति लिखी नहीं जा सकती, उसे तो केवल उसके नाम स्मरण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उसकी गति लखी न का मतलब दिखाई न देती, वो देखी नहीं जा सकती, केवल उसे अनुभव किया जा सकता है। और वो भी कैसे? उसे उसके नाम का जाप करके, राम के नाम का जाप करके। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है। तो ये किसके विचार हैं? ये कबीर के विचार हैं। तुलसीदास जी राम काव्य धारा के प्रवर्तक माने गए हैं। रैदास जो है ये भी संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। और संत ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं जो कि 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके पश्चात जो प्रश्न है वो है, संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? वो है अद्वैत दर्शन। जो ईश्वर है, निर्गुण है, निराकार है और उसे अपने भीतर ही ढूंढा जा सकता है, वो अद्वैत है। यहाँ पर अगर हम विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की बात करें तो ये किसका दर्शन है? ये दर्शन है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य, ये किसका है? रामानुजाचार्य का। यहाँ पर द्वैतवाद या द्वैत दर्शन की बात की गई है, तो द्वैत दर्शन किसका है? ये है मध्वाचार्य का। ये द्वैत दर्शन है जो मध्वाचार्य का है। तो ये अद्वैत हो गया जो संत काव्य से जुड़ा हुआ है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। ये राम की भक्ति पर बल देता है। मध्वाचार्य किसका है? द्वैत दर्शन किससे जुड़ा हुआ है? ये मध्वाचार्य का दर्शन है। इसके प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। ये भी राम भक्ति पर अपना ध्यान लगाते हैं। इसके बाद है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनमें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है सत्य या असत्य की क्या पूछा गया है। तो आइए यहाँ जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है, भक्ति आंदोलन मुसलमानों के आक्रमण से उपजी निराशा व हताशा का परिणाम नहीं था। ये बिल्कुल सही है कि भक्ति आंदोलन केवल मुसलमानों के आक्रमण के कारण ही हमारे समाज में भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो क्या है? धार्मिक व सामाजिक सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था। ये भी बिल्कुल सही है कि जो भक्ति आंदोलन चले उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म और समाज में जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनकी समाप्ति करनी या उनका अंत करना।
फिर तीसरा हमारे पास ऑप्शन है भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिणी भारत में हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही इसका ऑप्शन है कि दक्षिणी भारत से ही भक्ति का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ और फिर वो उत्तर भारत तक फैला। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन दे रखे हैं ये बिल्कुल सत्य है। तो असत्य कौन सा हुआ? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है? असत्य है इसमें, और ये तीनों ही सत्य हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में भक्ति आंदोलन का सूत्रधार कौन नहीं है? भक्ति आंदोलन का सूत्रधार, देखिए भक्ति आंदोलन भक्ति काल में अनेक अलग अलग विद्वानों के द्वारा या संतों के द्वारा चलाए गए। तो इसमें क्या है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? सबसे पहले है रामानंद, उसके बाद है निम्बार्क, उसके बाद है वल्लभाचार्य, और उसके साथ साथ है कृपाचार्य। देखिए जो रामानंद है ये राम भक्ति से जुड़ा हुआ संप्रदाय चलाते थे, या इस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। निम्बार्क ने राधा और कृष्ण की भक्ति पर बल दिया, या राधा कृष्ण की युगल जो भक्ति की गई वो निम्बार्क के द्वारा, निम्बार्काचार्य थे या निम्बार्क थे, उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति पर बल देते हैं, लेकिन जो कृपाचार्य हैं ये इनसे अलग हैं। कैसे? क्योंकि ये किसी भक्ति धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, ये कौरवों और पांडवों के गुरु माने गए हैं। जो कृपाचार्य है ये कौरवों और पांडवों के गुरु हैं, महाभारत काल के जो विद्वान हैं। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना कोई योगदान नहीं दिया। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ, कृपाचार्य। इसके बाद है भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह कथन किसका है? देखिए भक्ति, श्रद्धा और प्रेम, इन दोनों का नाम क्या है? भक्ति है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कैसे याद कर सकते हैं? भक्ति सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राम की भक्ति। राम की भक्ति में जब श्रद्धा और प्रेम दोनों हो तो राम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसको हम जोड़कर याद कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रश्नों की सीरीज़ थी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इनको समझ पा रहे हैं। जो मैं आपको प्रश्न करवा रही हूँ वो ना तो ज़्यादा अभी आसान है ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हम, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था है हमारी सीरीज़ की, तो यहाँ पर मैं जो मध्यम प्रकार के प्रश्न हैं, जो लगभग मेरे ख्याल से आप सब पहले पढ़ भी चुके हैं, तो ऐसे ही प्रश्नों को मैंने लिया है ताकि एक बार इसकी बढ़िया सी भूमिका बन जाए, आप एक बार इससे जुड़ जाएं, और आगे हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके कठिन प्रश्नों का भी समावेश इसमें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।